नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उमज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं। श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवास, तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं। श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई ये रचना, और इसमें उत्तरार्ध की चतुर्थ किरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। इस चतुर्थ किरण में प्रतिमाधारी श्रावकों की चर्चा है, नैष्ठिक श्रावकों की चर्चा है। कल भी हमने आप लोगों को बतलाया था श्रावक तीन तरह के हैं, एक पाक्षिक, एक नैष्ठिक और तीसरे साधक। जो पाक्षिक होते हैं वे पक्ष से श्रावक हैं, नैष्ठिक हैं वे निष्ठापूर्वक पालन करने वाले होते हैं, और जो साधक होते हैं ये साधना रत हैं। वैसे शुरू से यदि हम देखें तो दर्शन प्रतिमा वाला या अष्टमूल गुणों का पालन करने वाला, सप्त व्यसन का त्यागी, वो सब पाक्षिक श्रावक है। और नैष्ठिक श्रावक को बतलाया था 9वीं प्रतिमा तक। जो जीव 9वीं प्रतिमा तक हैं वे नैष्ठिक हैं, और इसके उपरांत जिनका नंबर आता है वे होते हैं साधक। साधना करने वाले जीव साधक कहलाते हैं। तो कौन हैं साधना करने वाले? वो होते हैं एलक और शुल्लक। एलक और शुल्लक ये कुछ विशिष्ट प्रकार की अवस्थाएं हैं, उनकी चर्चा भी हम यहाँ यथा समय, यथा अवसर, यथा प्रसंग सब करेंगे आपके बीच में। कल हमने नैष्ठिक श्रावक के भी 3 प्रकार देखे थे, और उसमें ये कहा था ये जो नैष्ठिक है इसके भी 3 प्रकार यदि कर देवें उत्तम मध्यम जगन्य के रूप में, तो ऐसा भी कह सकते हैं 11 प्रतिमाओं को ही 3 भागों में बांट दो। तो पहली से 6ठी प्रतिमा तक जगन्य नैष्ठिक श्रावक हो गया। 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमा वाला मध्यम नैष्ठिक श्रावक हो गया, और फिर 10वीं 11वीं प्रतिमा वाला वो उत्कृष्ट नैष्ठिक श्रावक हो गया। तो इस तरह से नैष्ठिक श्रावक को भी 3 रूपों में बांटा जा सकता है। ये सब विभाजन की चर्चा भी हुई, और कल हमने आपके बीच में प्रतिमाओं का लक्षण भी बतलाया था। क्या है प्रतिमाओं का लक्षण? प्रतिमा का लक्षण क्या है? प्रतिमा किसे कहते हैं? नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने लिखा, संयम अंश जग्यो जहाँ, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमाता को नाम। पढ़े हैं आपने भी? पढ़े तो हैं, बहुत सारे लोगों ने, भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, बार बार में होते रहना चाहिए, रिपीटेशन होते रहना चाहिए, रिवीजन होते रहना चाहिए, मज़ा आता है। ये सब
जिन वचसे रमनते, ऐसा लिखा है अमृतचंद्राचार्य देव ने। तो जो जीव इन जिन वचनों में रमते हैं वे जीव स्वयं स्वयमेव ही मोह रूपी तरणी को तर कर पार हो जाते हैं। तो संयम का अंश जहाँ जागृत हो जाता है, भोगों के प्रति जहाँ अरुचि का परिणाम होता है और प्रतिज्ञा का उदय जहाँ हो जाता है, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम, उसे प्रतिमा कह करके पुकारा जाता है। और अंतिम चरणों में एक बात कह दी थी, मृग अली मीन पतंग गज एक एक में नाश, जिनके पांचों घट बसे उनके कैसी आस। जीने की आशा ही छोड़ देनी चाहिए और मर गए तो क्या। और कल हमने लास्ट में सुना था क्या, कल हमने लास्ट में इतने सारे एग्जाम्पल दिए थे इस बात को सिद्ध करने के लिए। तत्काल ही आप लोगों को, जिनको सुन करके आपको लगा था कि सही कह रहे हो आप, जिसने एक ही नहीं किया है, जिसने दो नहीं किए हैं, जिसने कोई एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, उसकी ये स्थिति हो रही है, तो जिसने पूरा का पूरा पेपर छोड़ दिया उसका क्या होगा। ऐसे उदाहरण लागू किए जा सकते हैं ना। माने जिस व्यक्ति ने सिर्फ एक पाप किया जीवन में, सिर्फ एक इंद्रिय के विषय में फंसा रहा और मौत के घाट उतार दिया गया हाथी, तो उसका क्या होगा। जो पांचों में फंसे हैं, जो पांचों में डूबे हुए हैं, उनका क्या होगा। बोले तो मरे हुए ही हैं, इनको तो क्या कहें, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं। तो उनके कैसी आश, उनको तो जीने की आशा ही छोड़ देनी चाहिए। माने आचार्य देव यहाँ प्रेरणा देना चाहते हैं, आचार्य देव यहाँ शिक्षा देना चाहते हैं, आचार्य देव यहाँ बतलाना चाहते हैं, बार बार में कहना चाहते हैं, भाई कब तक उलझोगे, कब तक फंसे रहोगे इन भोगाधिक में, क्या होगा हैं? लेकिन जिनके हृदय में उन भोगों के प्रति अरुचि का परिणाम है और प्रतिज्ञा करने की भावना जिनके हृदय में जागृत हो रही है, प्रतिमाओं को जो धारण करना चाहते हैं, वे सब धन्य हैं। क्या बस इतना ही कह सकते हैं संजय जी, तेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा ये तो मैं नहीं कहूँगा कुछ भी, क्योंकि मुझे तो मालूम है मेरी तो होनहार बहुत अच्छी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यही सोचना चाहिए, मेरा क्या होगा, माने मेरा तो अच्छा ही होने वाला है। क्या बात कर रहे हो, मेरा तो भला ही होने वाला है, मेरा थोड़ी ना होगा। फिर भी नीचे उतर करके एक प्रश्न उठाया गया कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे आत्मा का अहित हो जाता है। आत्मा का अहित हो जाता है, वो कौन से कारण हैं। याद आती है कोई पंक्तियाँ, आत्मा का अहित किससे होता है, आत्मा का अहित करने वाली कौन सी पंक्तियां हैं। हिंट देता हूं आपको, दौलत राम जी की पंक्तियां याद कीजिए। छह डाला की नहीं कह रहा हूं, दौलत राम जी की स्तुति की बात कह रहा हूं। बोलो, सोचो जरा, मैं ही बतलाता हूं, छह डाला की नहीं। बहुत सुंदर। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। आत्मा का अहित करने वाले तो सच में विषय कषाय हैं। मैं रहूं आप में आप लीन, ऐसी पंक्ति कही है। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हों जो निजाधीन। अपने ही अधीन होने की भावना। सारी दुनिया क्या समझ रही है, आप किस में है, किसी ने हमारे साथ में बिगाड़ दिया, अरे भाई इसमें तो हमारा अहित हो गया, इसमें तो हमारा अहित होता हुआ भाषित होता है। पूरे दुनिया में कहाँ कहाँ अहित लग रहा है हमारे को, कहाँ कहाँ अहितपन की हमने कल्पना कर रखी है। वितराग विज्ञान में है ना शायद ये, वितराग विज्ञान भाग 1 में, वितराग विज्ञान पहले भाग में है, सकल गेय ज्ञायक तदपि स्तुति भाग 1 में, और उसमें बहुत चर्चाएं हैं। गहराई से विचार कीजिए, कहाँ कहाँ अहित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें क्या लग रहा है, इससे मेरा बुरा हो जाए, नहीं भैया गर्मी बहुत है पानी पियो, नहीं तो बुरा हो जाएगा। ऐसा लगता है ठंड बहुत है ओढ़ पहन करके रहो, नहीं तो अहित हो जाएगा। कहाँ कहाँ उपदेश देते हैं अपन, अरे थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखो भाई साहब, हो क्या रहा है शरीर को, वजन बढ़ रहा है, किसी का वजन घट रहा है,
कहाँ कहाँ अपने अहितपन की ये जीव कल्पना करता है। 200-400-500 का नुकसान हो गया, 2-5 हज़ार का नुकसान हो गया, 2-5 लाख का नुकसान हो गया, 2-5 करोड़ का हो गया, सब अपने अपने लेवल से विचार कर सकते हैं। अरे बहुत बुरा हो गया, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। कि क्या हुआ तुम्हारे साथ में बुरा? 2-4 करोड़ के नीचे आ गया मैं भी। नोटबंदी के अंदर बहुत ही बुरा हुआ। क्या ये जीएसटी लागू कर देने के बाद में बहुत ही बुरा हुआ। ये इनकम टैक्स वाले आ गए थे, मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। ये इसका ये हो गया। अरे भाई ये क्या कह रहे हैं? आत्मा का अहित करने वाले ये धन नहीं है, ये वैभव नहीं है। लो आज ही के दिन हुआ था कि आज कितनी तारीख है? नोटबंदी तो नहीं हुई थी, वो तो 8 नवंबर का दिन था शायद। अरे मेरे साथ ये क्या हो गया, ये मेरा कैसा नुकसान हो गया, ये मेरा कैसा अहित हो गया है? ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो गई तो शेयर मार्केट आज ही गिर गया, ये ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, इन्होंने ऐसा कर दिया। अरे भाई तुम सोचो तो सही उल्लास भाई, ये क्या कह रहे हैं? ये आत्मा का अहित करने वाले कौन है? आज मार्केट क्रैश हुआ है क्या है? इसलिए कह रहे हैं हमारे साधर्मी लोग आज ही हुआ है, हमारे साथ में आज ही ये सब हो गया है। राजेश भाई आप तो परे हैं इन चीज़ों से, अमेरिका वाले लोग तो, शिकागो में रहने वाले। देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ, आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न आए। भावार्थ लिखते हैं नीचे पेज नंबर जहाँ अपना प्रकरण चल रहा है 526 नंबर पेज पर। ये कह रहे हैं सबसे अधिक आत्मा के अहित रूप कौन है? पंचेंद्रिय विषय एवं क्रोधाधिक कषाय हैं। ये सबसे ज़्यादा अहित करने वाले हैं, आत्मा का अहित करने वाले। मेरी बुराई किस में, मेरे साथ अहित और मेरा बुरा किस में होगा? ये बहुत विचारने के लिए कह रहे हैं, गंभीरता से विचार करना जरा इस मुद्दे पर। आप पूरी दुनिया में जो जो व्यक्ति ये सोचता है, इस पूरे दुनिया भर में इससे मेरा बुरा हो जाता है, पत्नी ने मेरा बिगाड़ दिया, बच्चे ने मेरा बिगाड़ दिया, दुश्मनों ने मेरा बिगाड़ दिया, पुलिस वालों ने मेरा बिगाड़ दिया, उन्होंने मेरा बिगाड़ दिया, चोरों ने बिगाड़ दिया, लुटेरों ने बिगाड़ दिया, है ना। ये बहुत इतना भ्रष्टाचारी है कि हमारे बहुत बर्बाद कर दिया हमारे को। भाई साहब सुनिए, जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से हम ख़त्म हो गए हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप यदि ख़त्म हुए हैं, आपका यदि कोई अहित करने वाला है तो दूसरा कोई नहीं है, आपकी कषाय ही आपका अहित करने वाली है। आपकी कषाय आपका अहित करने वाली है, आपकी कषाय आपका बुरा करने वाली है, आपकी कषाय आपका नुकसान करने वाली है, आपके विषयों का परिणाम ये आपका बुरा करने वाला है। आप यदि कहीं नीचे गिरेंगे तो अपनी कषाय से नीचे गिरेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको नीचे गिराने में समर्थ नहीं है। मार्केट के गिर जाने से आप नहीं गिरते हैं, लेकिन यदि मार्केट के साथ में आपकी तन्मयता है तो जरूर आपके परिणामों में गिरावट आएगी और आपको लगेगा ओ मैं कहाँ गिर गया। आत्म का अहित करने वाले ये विषय और कषाय हैं। पंचेंद्रियों के विषय हमारा अहित करने वाले हैं। कषाय का परिणाम, क्रोधाधिक का परिणाम, क्रोध का परिणाम ये मेरा अहित करने वाला है, मान का परिणाम ये मेरा अहित करने वाला है, मायाचारी का परिणाम ये मेरा अहित करने वाला है, लोभ का परिणाम ये मेरा बुरा करने वाला है। जिसके बारे में मैं सोचता हूँ ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे प्राप्त हो जाए, इतना धन, इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी, इतना सब कुछ, ये जो इच्छा है, ये जो तमन्नाएं हैं, बोले कह रहे हैं ये अहित करने वाले हैं, यही बुरा करने वाले हैं। हमें पता ही नहीं है, जिनको हम भला करने वाले समझ रहे थे आज पता लग रहा है कि वे तो सच में मेरा बुरा करने वाले हैं। लक्ष्मी चंद जी साहब बोलो, मैं तो समझ रहा था कि इनसे मेरा भला होगा, लेकिन आज मुझे पता लग रहा है कि असलियत में तो ये मेरा बुरा करने वाले हैं। मैं तो जिनको अपने सीने से लगा रहा था वो तो आस्तीन के सांप है, मेरा बुरा करने वाले तो हुए। लोभ कितना अच्छा लगता है, मान कितना अच्छा लगता है, दूसरे लोग सम्मान देवें तो कितना अच्छा लगता है, दूसरे लोग रेस्पेक्ट करें तो कितना अच्छा लगता है। ये क्या चीज़ है? मान है। दूसरे को हम डांटते हैं, डांट खाने को मिले तब तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब हम दूसरे को डांटते हैं, नाराज होते हैं किसी के ऊपर, गुस्सा करते हैं, तो हम कितना अपने आप को गर्व से कहते हैं मैंने ऐसी की तैसी कर दी उसकी। तो ये क्रोध को अपना भला करने वाला समझ रहा है। क्यों? मैंने उसकी ऐसी, देखना आप उसके साथ क्या किया, मैंने क्या सलूक कर दिया मैंने उसका,
ये क्या कर रहे हो आप? ये किसको भला जान रहे हो आप कषाय को भला जान रहे हो, आप क्रोध को भला जान रहे हैं, आप मान को भला जान रहे हैं। मायाचारी करके जब 1.5 होशियारी से 2 के 20 करता है ना, तब ये कहता है अरे आपको पता ही नहीं है क्या स्टाइल थी, गजब स्टाइल से काम किया इसने। ये मायाचार को भला जान रहा है। लोग को तो सब भला जानते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं आज तक जिन कषायों को मैं अपना समझकर अपने दिल से लगाता रहा, अपने सीने से लगाता रहा, जिनके साथ में मैं तन्मय होता रहा, जिन्हें अपना भला करने वाला समझता रहा, ये कह रहे हैं आत्म के अहित करने वाले तो वे ही थे। कौन अहित करने वाला है? माने ये कितनी गहराई से इन बातों को समझने की जरूरत है। मैं जिसे अच्छा समझता था, मैं जिसे अपना समझता था, मैं जिसे हितकारी समझता था, आज ये इन वीतरागी संतों और इन विद्वानों के कहने से मुझे पता लग रहा है, महसूस हो रहा है कि भैया ये तो अहित करने वाले हैं। जिस तरह कषायों के ऊपर लागू किया गया है उसी तरह से विषयों पर लागू करके देखिए। बोलो आपको क्या लगता था? नरम नरम डल्लप के गद्दे, स्पर्शनेंद्रिय के विषय, एसी स्पर्शनेंद्रिय के भोग, मेरा हित करने वाला, अरे मैं तो इसी में रहता हूँ, अरे मैं तो पता है आपको ये कहने चाह रहे हैं, आपने जिस स्पर्शनेंद्रिय के विषय को हितकारी जाना, फिर आप थोड़े समय बाद में महसूस करेंगे शरीर खराब हो गया, मेरे तो कमर में दर्द रहने लग गया। क्या हो गया? तुम अहित करने वाले थे ये, जिनको तुम अच्छा समझ रहे थे। ये स्पर्शन इंद्रिय के भोग ये अहित करने वाले थे, ये रसना इंद्रिय के भोग ये अहित करने वाले थे। पेट खराब हो गया, अब इससे ये हो गया, अब डायबिटीज हो गई, अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अब ये हो गया। अब ये क्या हुआ? ये हुआ क्या? अहित करने वाले थे, हितकारी समझ रहा था मैं। ऐसे ही घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्णेंद्रिय, सभी विषयों के ऊपर लगाना बराबर। ये विषय जो हैं, पांचों इंद्रियों के विषय, जो सच में आराधकों की दृष्टि से देखा जाए तो ये हैं तो अहित करने वाले, ये हैं तो बुरा करने वाले, लेकिन लगते हैं कि शायद ये मुझे भला कर देंगे। ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ी भूल है ये। देखिए, एसी की गैस से स्किन प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है। बोलो, अब ये बता रहे हैं हमारे प्रतीक भाई सामने से, ये एसी की जो गैस होती है ना, ये स्किन की प्रॉब्लम एसी की वजह से होती है बहुत ज़्यादा। जितनी स्किन प्रॉब्लम है ये सब एसी की तरफ से है। अब मैं कोई एसी का निषेध नहीं कर रहा हूँ, मैं एसी का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम कैसे विरोध करें जो खुद एसी में बैठे रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो भोग हैं, पांचों इंद्रियों के विषय हैं, ये सच में ही नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। विषय भी और कषाय भी, ये समझना पड़ेगा, ये गहराई से इस बात को हमारे को समझना पड़ेगा। और इसलिए भक्त भगवान के सामने ये भावना भाता है, भक्त निरंतर इस तरह की तमन्ना रखता है कि भगवान मेरा परिणाम, मेरी परिणति इनकी तरफ न जाए, मेरी आसक्ति इनके प्रति नहीं होवे, इनके प्रति मेरी तन्मयता नहीं होवे, इनके प्रति मेरी तल्लीनता नहीं होवे, इन विषयों को देख देख करके मेरा चित्त, मेरा मन अट्रैक्ट नहीं होवे। मैं ये भावना भाता हूँ, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। भावना ही तो है भक्त की, भक्त भावना भा रहा है, ऐसा नहीं हो मैं कंट्रोल कर सकूं अपने रसना इंद्रिय के ऊपर। वो दिन कब आएगा? मैं कंट्रोल कर सकूं पांचों इंद्रियों के विषयों के ऊपर, मैं कंट्रोल कर सकूं अपने मन के ऊपर, मैं कंट्रोल कर सकूं। ऐसा अवसर कब आएगा? ऐसा प्रसंग कब आएगा? देखिए, भगवान मेरा परिणाम इनकी तरफ न लगे, यह बात जब ही बन सकती है, ध्यान देना, ये बात जब ही बन सकती है जबकि सच्चा वैराग्य और सत्य संयम एवं भेद विज्ञान प्राप्त कर लिया हो। ये बात तब ही बन सकती है, प्रूफ भी कर सकते हैं अपन, इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। ये जब की जगह तब जो है ये ज़्यादा सुटेबल लगता है। ये बात तब ही बन सकती है जब सच्चा वैराग्य हो, सत्य संयम एवं भेद विज्ञान प्राप्त कर लिया हो। जब सत्य होगा, जब संयम होगा, जब भेद विज्ञान प्राप्त कर लिया होगा, तभी वास्तव में आपको ये बात समझ में आएगी। बिना भेद विज्ञान के तो यही लगता है, हाँ सुनने में तो अच्छी लग रही है पंडित जी, लेकिन बात तो
मज़ा तो आता ही है, मज़ा तो आता ही है इनमें। देखिए कह रहे हैं यदि देखा देखी संयम धारण किया गया है तो वह अनेक कारणों से अत्यंत शीघ्र छूट सकता है। आपने जो संयम धारण किया है ये समझ करके किया है। वेद विज्ञान माने ज्ञान, सत्य समझ पूर्वक यदि त्याग किया गया होगा तो निश्चित ही वो निभेगा, और बिना समझे यदि किया गया होगा तो फिर निभेगा नहीं, आप कितने भी कर लेना कोशिश। मैं एक वाक्य बहुत बरसों से बोलता रहा हूँ, बड़ा सुंदर वाक्य लगता है। संस्कारों की दृढ़ता के लिए ज्ञान का आधार चाहिए। हमने संस्कार बहुत दिए बच्चे को, ऐसे संस्कार दिए, ऐसा समझ लीजिए आप, रात्रि भोजन नहीं खिलाया, जमी कंद नहीं खिलाया, संस्कार खूब दिए, अच्छे से अच्छे उसको सुविधाएं दी और सब व्यवस्थाएं, माने समझ लीजिए आप जमी कंद, रात्रि भोजन और जो जो इस तरह की क्रियाओं संबंधी हो सकता है, रोजाना उसे पूजन कराई, प्रक्षाल कराया, ये सब कराया हमने। लेकिन अब ये निभेगा कैसे, ये निभेगा कैसे बोलो? जब वो बच्चे बड़े हो गए, 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, तो फिर रात को खाने लग गए कि क्या हुआ क्या वज्रसेन जी साहब, हुआ क्या? आखिर हुआ ये कि आपने उसे त्याग तो कराया था, आपने उसे संयम तो दिलाया था, लेकिन उस संयम के पीछे जो लॉजिक था, उसके लिए जो ज्ञान था, उसके साथ में जुड़ा हुआ जो वेद विज्ञान का रहस्य था, वो आपने नहीं दिया था। इसलिए क्या हुआ? भ्रष्ट हो गया वो। यदि समझ करके किया हुआ होता, आपने द्विदल नहीं खिलाया, बेटा नहीं खाते हैं, बस बेटा नहीं खाते हैं, तो वो ठीक है, आपने नहीं किया, वो नहीं, फिर वो बड़ा हुआ, इधर उधर जाने लगा तो खाने लगा। अब क्या हुआ? ये आचार्य देव कह रहे हैं भैया ज्ञान चाहिए। बिना भेद विज्ञान के यदि आपने आचरण पालने का यदि प्रयास किया तो अत्यंत शीघ्र, अनेक कारण हैं ऐसे दुनिया भर में, कभी दोस्त मिल जाएंगे, कभी समझाने वाले मिल जाएंगे, कभी अपने ऑफिस में मिल जाएंगे, कभी जॉब करेगा वहाँ मिल जाएंगे, कभी आस पड़ोस वाले ही उसको कहेंगे, कभी रिश्तेदार लोग ही कहेंगे यार तू कहाँ फंस गया है, ये कौन सी जगह पे चला गया है, ये सब छोड़ दिया, ये कौन सी जगह पर जाकर के उलझ गया है। अत्यंत शीघ्र छूट सकते हैं भाई साहब, ये सब समस्याएं हो सकती है, अनेक कारण मिल जाते हैं इस तरह के, अत्यंत शीघ्र छूट सकता है। प्रथम तो जीव अनादिकाल से विषयों को सेवन करता आया है। अब देखना समझना इसमें प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत ये है अनादि के संस्कार हैं भाई साहब, ये बिना सिखाए ही सीखता है व्यक्ति, माने ये जीव को सिखाना नहीं पड़ता। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों इंद्रियों के विषय, भोग का परिणाम, ये सब बातें सिखाई नहीं जाती हैं, ये सब बातें सिखानी नहीं पड़ती हैं, ये सब तो सिखाए हुए ही बैठा हुआ है। हॉस्टल में रहते हैं, खाना पड़ता है, वहाँ चले गए हैं, बाहर गए हैं, फिर है नहीं। विपुल भाई अब क्या करें बोलो, माने अब ऐसा अवसर नहीं है, अब ऐसा नहीं है। लेकिन भाई सच में आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी को श्रेष्ठ कहा है। इसलिए संस्कारों को बराबर मजबूत रखने के लिए ज्ञान का आधार दो, तर्क से समझाओ, युक्ति से समझाओ। यदि उन्हें द्विदल का त्याग कराए तो एक बार उन्हें पिक्चर क्लियर कर दो उनके दिमाग में कि बेटा ऐसा हो जाता है, ऐसा दृश्य दिखा दो उनको कि उसके बाद में वो जीवन में कभी स्वप्न में भी सोच नहीं सके कि मैं ये कर सकता हूँ। ऐसे दृश्य ख्याल में आने चाहिए, नरक दिखना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि अरे क्या होगा। ये कह रहे हैं भाई प्रथम तो जीव अनादिकाल से विषयों को सेवन करता आया है, अनादिकाल से संस्कारी इसी प्रकार के हैं। कौन किसको संस्कार देगा, कौन किसको बताएगा, कौन किसको सिखाएगा, संस्कारी अनादिकाल से इस प्रकार के हैं। सीख बिना नर सीख रहे व्याधिक भोगन की सुधराई, चतुराई क्या तापर और रचे रस काव्य का कही है तिनकी निठुराई, अंध असुजन की अखियन में झोंकते हैं रज राम दुआई। क्या बुधरदास जी की पंक्तियां हैं, बुधर शतक की, जैन शतक की है, बुधर शतक की होनी चाहिए, जैन शतक बुधर शतक दोनों एक भाई तो हैं, है ना। हाँ, आंखों में धूल झोंक, अंधे व्यक्ति की अंधा है और आंखों से थोड़ा बहुत कुछ नहीं दिखता है आंखों से, लेकिन कहीं ये दिखता है, कहीं रोशनी की चिमक चिलका सा दिखता है और उसकी आंखों में मानो धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। राम दुआई झोंकते हैं रज राम दुआई,
भूधर शतक का ही है। देखो आप माने कैसी कैसी राग उदय जग अंध भयो सहजे सब लोगन लाज गवाई, सीख बिना नर सीख रहे विषयाधिक भोगन की चतुराई, तापर और रचे रस काव्य का कही है तिन की निठुराई, अंध असुझन की अखियन में झोंकत है रज राम दुहाई। क्या कैसी बातें लिखी है विद्वानों ने, गजब कर दिया है ना। ऐसा लगता है हमारे को राग के उदय में ये सारा जगत पहले ही अंधा हो गया है, और सहजे सब लोगन लाज गंवाई, लाज शर्म सब बेच खाई है, जमाना ऐसा आ गया है, कोई बचा ही नहीं है। सहजे सब लोगन लाज गंवाई, जैन शतक में है। धन्यवाद। चलो जैन शतक के अंदर मिल गया साहब, है ना विवेक जी, जैन शतक में है। और तापर और रचे रस काव्य, बोलो तापर और रचे रस काव्य, क्या कुकवि निंदा के नाम से है, और उनमें भी ये कवि लोग रस काव्य लिख रहे हैं। ये तो 400 साल पहले लिखा था भाई साहब, भाई अखिल 400 साल पहले लिखी थी ये पंक्तियां। आज के समय में लिख, क्योंकि उस समय टीवी नहीं थी, थिएटर नहीं थे, डिस्को नहीं चलते थे, ये सब नहीं होते थे उस जमाने में, तब लिखी थी ये बातें। यदि आज के दृश्य को देख करके वे कवि लिखते तो क्या लिखते अरे वो तो फूटी आंखों के ऊपर भी ऐसी धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। कहाँ बतलाएं भाई साहब, कैसी बात बतलाएं। अनादिकाल के संस्कार हैं, सबको वही रचता है, वही समझ में आता है, वही जचता है, वही पसंद आता है। रुचि ही इसी प्रकार की बैठी हुई है। सबके संस्कार ऐसे हैं, सिखाना थोड़ी ना पड़ता है। पैसे में सुख है, ये बात सिखाने की जरूरत पड़ती है क्या बच्चों को? संयोगों में सुख है, ये बात सिखाना पड़ता है क्या? अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, मौज मस्ती से रहो, ये बातें सिखानी पड़ती है क्या? ये तो अपने आप ही अनादिकाल से संस्कार हैं इस तरह के। तो ये लिख रहे हैं भाई, प्रथम तो जीव अनादिकाल से विषयों को सेवन करता आया है, और उसे विषय सेवन का चिरकाल से अभ्यास भी है, और फिर ऊपर से प्राचार्यत्व करते हैं। चौथी गाथा में लिखा है ना, परस्पर में प्राचार्यत्व करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, एक दूसरे को सिखा रहा है, बातें कर रहा है, बता रहा है, अरे तुझे पता है कैसे, तुझे पता है ये कैसे होगा, ये कैसे करते हैं, तुझे पता है कैसे कमाया जाता है पैसा, तुझे पता है कैसे किया जाता है, ऐसा इन्वेस्ट कर, ऐसा ये कर। अभी आज ये कह रहे हैं आज तो मार्केट दड़ाम हो गया ये क्या बतला रहे हैं? ये सिखाते हैं, प्राचार्यत्व करते हैं, चिरकाल से अभ्यास है। देखिए, उसे विषय सेवन का चिरकाल से अभ्यास है, और जीव की बुद्धि चिरंतन अभ्यास के अनुकूल विशेष प्रवृत्त होती है। ये भी तो बात है, समझाने सिखाने की जरूरत थोड़ी ना है। इस जीव की जो रुचि है, इस जीव की जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति स्वयं में ही उसकी तरफ ज़्यादा झुकती है जो इसके संस्कार होते हैं, जो इसकी बात सुनी हुई होती है, जो समझी हुई होती है, उन बातों में इसकी रुचि बहुत लगती है। सहज ही होता है ऐसा, अपने आप ही इस तरह की वृत्ति होती है कि इसको जिस चीज़ की प्रैक्टिस होती है वो इसको अच्छा लगता है। अब अनादिकाल के संस्कार हैं। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे ऐसा चमत्कार है, दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे ऐसा चमत्कार, वो चमत्कार है। ये कोई चमत्कार की बात ही कुछ और है, ये अद्भुत चमत्कार है। चौथी गाथा, पांचवी गाथा है, ये जो क्या लिखा है चौथी गाथा क्या है? संवत्स सविकाम भोग बंद कहा, है ना। चलो यहाँ क्या लिख रहे हैं देखो, और जीव की बुद्धि चिरंतर अभ्यास के अनुकूल विशेष प्रवृत्त होती है, अतः जिसने देखा देखी संयम धारण किया है वह शीघ्र ही फिर उनको ग्रहण कर सकता है, फिर उनको ग्रहण कर सकता है। देखा देखी संयम धारण किया था, देखा देखी छोड़ दिया था, देखा देखी त्याग किया था, अब क्या होगा? देखा देखी त्याग किया तो बोले देखा देखी त्याग किया था, वो उसको छोड़ देगा, देख लेना, निभेगा नहीं उससे। कहने में आकर के किया था। कल हमने चर्चा की थी
ऋषभ देव भगवान के संदर्भ में, देखा देखी करने वालों के संबंध में। ऋषभ देव और 4000 भ्रष्ट साधु, और क्या हुआ, बस देखा देखी चल रहा था, देखा देखी चल रहा था, है ना। बोलो कैसा, इसलिए देखा देखी नहीं होवे, काम तो बहुत गहराई से होना चाहिए, देखा देखी नहीं होना चाहिए, समझ करके करो, परीक्षा प्रधानी बन करके करो। टोडरमल जी साहब ने खूब गीत गाए हैं, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहारावासी का है, वासियों के 4 भेद बतलाए हैं। ध्यान है कौन कौन से 4 भेद हैं, बोलो। युद्ध हो रहा है आज, किसको दोष लगेगा, हैं? कहाँ युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है भैया, किसको किसका दोष लगे। सच में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने परिणामों का दोष लगता है, दोष तो अपने परिणामों का लगता है ना। ये बहुत, ये सारा युद्ध के समय संबोधन दें, पुतिन को दोष लगेगा, जाने कहाँ कहाँ की खबरें आप लोगों के पास में हैं, ये सब दुनिया की खबरें, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है दुनिया भर में, चल रहा होगा जहाँ जो चल रहा है, क्या लाभ है उससे। चारों तरफ यही हालात हैं, चारों तरफ हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन भाई ऐसे बिगड़े हुए हालात में दूसरों को देख देख करके धर्म धारण मत करना। धर्म देखा देखी की चीज़ नहीं है, धर्म तो परीक्षा प्रधानी होकर के करने की चीज़ है। परीक्षा प्रधानी हो जाओ, क्या परीक्षा प्रधानी हो जाओ, परीक्षा प्रधानी। आज्ञा कुलापेक्षा धर्मधारक नाम का एक व्यवहाराभासी है, क्या कुलापेक्षा धर्मधारक नाम का एक व्यवहाराभासी है। दूसरा परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी है। तीसरा सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी है। चौथा धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी है। ये 4 तरह के व्यवहाराभासी हैं। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में अरे पापियों की चर्चा की है। ये 4 प्रकार के स्टैंडर्ड के पापी हैं। क्या स्टैंडर्ड अलग प्रकार का है, पाप का भी स्टैंडर्ड है क्या? हाँ जी, पाप का भी स्टैंडर्ड है, कोई ऐसे कोई सड़क चलते पापी थोड़ी ना है ये। कुल अपेक्षा धर्मधारक, ये कैसे पापी है? दुनिया इन्हें धर्मात्मा समझती है और जिनवाणी इन्हें पापी कह रही है। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी, ये कैसे हैं? ये कैसे व्यवहाराभासी हैं? परीक्षा रहित, परीक्षा तो करते नहीं है भैया, शास्त्र में लिखा है भैया, हम तो बस मान लेते हैं। अरे भाई तो सुन तो सही क्या कह रहे हैं, क्या ये जनवाणी क्या कह रही है? यदि देखा देखी काम किया है तो कुछ होने वाला नहीं है। यदि देखा देखी संयम धारण किया है तो वह शीघ्र ही फिर उनको ग्रहण कर सकता है, दोबारा ग्रहण कर लेगा। लुटिया डूब जाएगी, समझ लेना आप देखा देखी किया। देखिए लिखा भी है इसमें, भगवान ऋषभ देव और मारीची को पुनः याद किया है। देखें क्या लिखते हैं। भगवान ऋषभ देव के पौत्र मारीच ने देखा देखी संयम लिया था। मारीच ने भी लिया था, देखा देखी संयम लिया था। बोलो, ऋषभ देव के पौत्र मारीच ने देखा देखी संयम ले लिया। 4000 लोगों ने लिया था देखा देखी संयम। फिर क्या हुआ? किंतु वैराग्य एवं भेद विज्ञान के बिना छोड़ना पड़ा। उसने वैराग्य को छोड़ दिया, उसने संयम को छोड़ दिया। भेद विज्ञान नहीं था, ज्ञान का आधार नहीं था, ज्ञान का बेस नहीं था उसके पास में। इसलिए क्या हुआ? फिर क्या हुआ? और अनंत काल तक नानाविध योनियों में जन्म धारण कर दुख उठाना पड़ा। एवं अनंत काल तक एकेंद्रीय पर्याय भी धारण करनी पड़ी। ये अनंत काल नहीं है, क्या अनंत नहीं होता है काल? ये काल अनंत नहीं है, ये कुछ मिस्टेक है, आप अपनी पुस्तकों में सुधार सकते हैं। माने इसे यह कह सकते हैं, क्योंकि मारीची की चर्चा चल रही है ना, मारीची का तो भगवान बनने का काल एक कूड़ा कोड़ी सागर का काल था। क्या अनंत भी नहीं होंगे? अनंत भव भी नहीं होंगे, अनंत भव भी नहीं है, असंख्यात हो सकते हैं। असंख्यात काल कह सकते हो, असंख्यात भव कह सकते हो, है ना। असंख्य भव कहे जा सकते हैं, लेकिन अनंत भव नहीं होंगे।
अनंत भी नहीं है। ये तो लिखने में भी मिस्टेक हो सकती है, वे लिख रहे हों उसमें भी हो सकता है, या फिर भावुकता में आकर के भी कभी कभी लिख देते अरे अनंत काल तक रुलेगा, अनंत काल तक रुलता रहा। भावात्मक है लेकिन वास्तव में फैक्ट नहीं है, क्योंकि अनंत काल रुलना नहीं होता। अनंत काल में तो हाँ अनंत भी रुलते हैं, कोई आराधक जीव भी आराधना से भ्रष्ट होकर के अनंत काल भी रुलते हैं। वो अनंत काल होता है अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, सम्यक्त्व छूट जाने के बाद। जिन जीवों का सम्यक्त्व छूट गया और सम्यक्त्व छूटने के बाद अब उनके मुक्ति प्राप्त करने की लिमिट बन गई जो अर्ध पुद्गल परावर्तन है, वो अर्ध पुद्गल परावर्तन अनंत काल है। यहाँ अनंत का अर्थ ऐसा नहीं समझना कि अंत नहीं आएगा, अनंत का भी अंत आता है, क्योंकि अनंत के अनंत प्रकार होते हैं। अनंत के 9 प्रकार तो हैं ही, जगन्य परित अनंत, मध्यम परित अनंत, उत्कृष्ट परित अनंत, जगन्य युक्त अनंत, मध्यम युक्त अनंत, उत्कृष्ट युक्त अनंत, जगन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत, उत्कृष्ट अनंतानंत। ये अनंत के 9 भेद हैं। इनमें सब में फर्क है, सबकी परिभाषाएं अलग अलग है। तो अनंत का भी अंत आता है। पुद्गल परावर्तन काल इतना बड़ा काल है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में टोडरमल जी साहब ने पेज नंबर 63 नंबर पेज पर उन्होंने लिखा है, पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा जानना कि जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं, ऐसा लिखा है उन्होंने। ये पुद्गल परावर्तन काल है, अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है। लेकिन इसका नहीं है, मारीची का, इसलिए इसको अनंत काल नहीं कहा जा सकता है। इसका कितना काल है? इसका तो लिमिटेड काल है। यद्यपि एक कूड़ा कूड़ी सागर का काल भी बहुत बड़ा काल होता है। एक कूड़ा कूड़ी सागर का काल कितना बड़ा काल है, कितना बड़ा काल है, कितना बड़ा काल है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। निगोद गया है बहुत लंबे काल तक, असंख्यात भव उसने निगोद में बिताए हैं राजकुमार जी अजमेरा साहब। अनंत नहीं लेकिन असंख्यात, बहुत लंबा काल है वो। अरे सागर का काल ही इतना बड़ा होता है, क्या बताएं। सागर के बारे में ही मैं हमेशा कहता हूँ ना, सागर तो सागर ही होता है। सागर माने क्या है? क्या गड्ढा खोदना पड़ेगा तो है ही, लेकिन सागर तो सागर है। ओ सागर किसका नाम? सागर उसका नाम जिसके किनारे पर खड़े होकर के देखो तो अंत नहीं दिखाई दे। समुद्र वही तो है। एक छोर पर यदि आप खड़े हुए हो तो एंडलेस दिखता है, उसका नाम है सागर। क्या आपके भोपाल में भी है भोपाल ताल, क्या वो भी ऐसा लगता है, अंत नहीं दिखता है। लेकिन जब समुद्र की चर्चा कर रहे हैं, और कैसा सागर, सागर में भी असंख्यात वर्ष होते हैं। ऐसे एक सागर नहीं, 2 सागर नहीं, ऐसे एक कोड़ा कोड़ी माने करोड़ मल्टीप्लाई बाई करोड़, इतने सागर। नेवर एंडिंग तो नहीं कहेंगे भरत भाई इसको, है ना, मतलब नेवर एंडिंग तो नहीं हो सकता। बस इतना है कि हम जैसे जीव उसका अंत पकड़ नहीं सकते, बस इसका नाम अनंत है। हमारी पकड़ में नहीं आ सकता, उसे अनंत कह करके पुकारा गया है। अभी सागर नहीं समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि उस मारीची ने संयम का मार्ग छोड़ दिया, उसने रास्ता छोड़ दिया बेचारे ने। ममता की पतवार न तोड़ी, बाहर से सब छोड़ दिया। एक अनजाने राही ने शिवपुर से मार्ग मोड़ लिया। ममता की पतवार न छोड़ी, बस वो नहीं छोड़ा था, बाकी सब छोड़ दिया था। तो फिर हुआ क्या, थोड़े समय बाद में भ्रष्ट हो गया, वापस सब धारण कर लिया। अरे यार मैंने सब करके देख लिया, कुछ होता तो है नहीं। लोग ऐसे मिलते हैं, लोग आपको ऐसे लोग मिलेंगे कई, मेरे को तो बहुत मिलते हैं, चारों तरफ कई ऐसे लोग मिलते हैं। अरे यार बहुत करके देख लिया अपन ने, तो पंडित जी जो आप कर रहे हो ना, ये तो अपन ने सब कर लिए, सब करके देख लिया हमने, फिर होता जाता तो है नहीं, अपन ने सब चालू कर दिया। तो
ये आत्मा आत्मा कुछ मिलता तो है नहीं है। कौन सा आत्मा का आनंद और आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद, ये किसी को कुछ नहीं है। और हमने सब छोड़ दिया और अपन तो बस वापस अपन तो वही पुरानी जिंदगी जीने लग गए। अपन तो ये जीते रहो भाई। हमें लगता है शायद हो सकता है आपकी दिल्ली अभी दूर है, क्या हो सकता है, क्योंकि जिनको अभी अवसर नहीं है उनके लिए अभी तो बहुत लंबा समय लगेगा भाई। अभी जिनका काल नज़दीक नहीं है मोक्ष जाने का, उन्हें ये बातें समझ में कैसे आएगी, और उन्हें समझ में आ जाएगी तो फिर लंबा काल तक संसार में कैसे रुलेंगे। जिन्हें लंबे काल तक रुलना है उनको लिए तो यही है कि ये समझ में नहीं आनी चाहिए, ये बातें समझ में नहीं आएंगी उनको। चलिए क्या कह रहे हैं, ऋषभ देव का पौत्र ऋषभ देव के पोते की बात कर रहे हैं। देखा देखी संयम लिया था। ये ऋषभ देव ने समझाया नहीं होगा अपने पोते को, है? पोता ही हाथ से निकल गया। भरत जी ने अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। गलती है भरत जी की, अब भरत जी की गलती है तो ऋषभ देव स्वामी को डांटना चाहिए था, उनको समझाना तो चाहिए था। उनकी फैमिली के अंदर उनका ये कि अपन तो सोचते हैं बच्चे पोते अपना नाम रोशन करेंगे, कि खूब बदनाम करने वाला पैदा हो गया है। अच्छा, मारीची उनके परिवार में हुआ तो ऋषभदेव स्वामी का कितना नाम बदनाम हुआ, बोलो, सोचना जरा। हमें लगता है ना, नाम खराब कर दिया, मेरा नाम कर दिया, मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, मेरा नाम मिट्टी में डुबो दिया इसने, कि तेरा नाम तो पहले ही मिट्टी में था। तूने अच्छा काम कौन सा किया था, वेद विज्ञान करता, सम्यक तो लेता तो तेरा नाम उज्जवल होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, मारीची जैसा खराब काम करने वाली तो नहीं है आपकी संतान, आपकी औलाद इस तरह की? आप कैसे कहते हो कि हमारा नाम खराब कर दिया? ऋषभ देव का तो खराब नहीं हुआ, भरत जी को तो कोई गालियां नहीं देता है, भरत जी को तो कोई नहीं कहता है भरत जी कितने खराब थे, भरत जी तो अरे खत्म हो गए, भरत जी का तो कैरियर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उनका बेटे ने ऐसा काम कर दिया तो कर दिया। भरत जी के बेटे ने यदि काम खराब कर दिया तो भरत जी के बेटे के करने से भरत जी के क्या फर्क पड़ गया? कुछ होने जाने, ये सोचता रहता है व्यक्ति, अरे यार अब पता नहीं, अब पता नहीं, अब पता नहीं। क्या है ये सब दुनिया है, ऐसे ही चलती है, कुछ मतलब नहीं है भाई साहब। वज्र सेन जी साहब बहुत जबरदस्त बात कह दी। विचार करना एक बार गंभीरता से इस मुद्दे की तरफ। मारीची के बारे में, जिसके बारे में आपके मुख से अपशब्द निकलते होंगे, जिसके बारे में आपको लगता होगा कि कितना भ्रष्ट हो गया, क्या उस समय में हमारा अस्तित्व था या नहीं था? बोलो, था ना हमारा भी अस्तित्व। हम भी तो कहीं विषयों में, भोगों में, चतुर्गतियों में, योनियों में कहीं रुल रहे होंगे ना, कि हाँ साहब हम भी रुल रहे थे उस जमाने में। तो देखो मारीची ने तो पलट गया, वो तो सुधर गया, वो तो भगवान बन गया। हमारे क्या हाल है? बोलो, वो तो सुधर गया, उसने तो सुधार लिया अपना जीवन। हम कब सुधरेंगे, हम कब समझेंगे ये बातें, कब हमारे हृदय में समझ में आएगी, कब अंदर की गहराई में उतरेगी, कब होगा भेद विज्ञान, कब होगा तत्व श्रद्धा, कब होगा अपने में अपनापन? ये विचार करने की बात है। अपने में अपनापन करके वो अपने में चला गया मारीची, और हमारा क्या होगा? हम कब जाएंगे? वो तो अपने में अपनापन करके चला गया। हम भी तो थे, वो 4000 जो भ्रष्ट थे ना, उनमें से न मालूम कितने चले गए थे ऋषभ देव स्वामी के शासन काल में ही, उसी समय दोबारा दीक्षा लेकर के, जिनको हम कह रहे हैं भ्रष्ट हो गए थे, भ्रष्ट हो गए थे। अरे भ्रष्ट तो हम हैं जो उस समय से अभी तक बैठे हैं। बोलो, वो भ्रष्ट हो गए थे भाई साहब, 4000 भ्रष्ट। अरे कैसे भ्रष्ट हो गए वो सब के सब, भ्रष्ट हो गए वो सब के सब। क्या कौन कौन भ्रष्ट हो गए? वो क्या? हाँ, और हम है नहीं, हम गाय को भ्रष्ट हुए। अच्छा, हम नहीं हुए तो एक कोड़ा कोड़ी सागर से हम कहाँ बटाए? उस समय से एक कोड़ा कोड़ी क्यों, अनंत काल हो गया भाई, भटकते भटकते। ये कह रहे हैं एक बार गाड़ी नीचे उतर जाती है तो फिर लंबा काल लग जाता है। वेद विज्ञान के बिना, ये लिख रहे हैं, ऋषभ देव के पौत्र मारीच ने देखा देखी संयम लिया था, किंतु वैराग्य एवं भेद विज्ञान के बिना छोड़ना पड़ गया। छोड़ दिया उसने, नहीं जचा उसको, नहीं निभी वो चीज़। क्या करें, रुचि के अभाव में ऐसा ही होता है। जबरन किसी के ऊपर कोई चीज़ लाद दो तो थोड़े दिन तो वो झेलता है, फिर मेरे बस की बात नहीं, हाथ जोड़ के वो निकल जाता है। हमारे यहाँ महाविद्यालय में भी नहीं होता है इस तरह का, कभी हो जाता है इस तरह का, जिसने दबाव में आकर के एडमिशन लिया हो,
जिसने किसी की देखा देखी में आकर के किया हो, चल यार मैं भी चलता हूँ, दोस्त जा रहा है वहाँ एडमिशन ले रहा है, चल मैं भी ले लेता हूँ। फिर क्या होता है 2-4 महीने बाद में, अरे भैया ये क्या 5:30 बजे उठा देते हैं 5 अपने बस की बात तो नहीं है, ये काय का रूटीन है, ये देख करके ऐसा लगता है मैं कहाँ गया हूँ यार, वही अच्छा था वहाँ कॉलेज में से 11-12 बजे और गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, ऐसा चलता था कॉलेज में। तो भाई ये कह रहे हैं ये देखा कि नहीं होता है ये सब काम। देखो जो दबाव में आकर के करेगा उसको छोड़ना पड़ जाएगा, दबाव में छोड़ भी देगा वो, और अनंत काल तक, माने लंबे समय तक। अनंत काल का अर्थ क्या लगाना यहाँ, या तो असंख्यात काल कर लीजिए, या एग्जैक्ट आपको देखना हो तो कोड़ा कोड़ी सागर कर दीजिए। कोड़ा कोड़ी सागर तक नाना विध योनियों में जन्म धारण करके दुख उठाना पड़ा था उस मारीची को। एवं अनंत काल तक, फिर यहाँ अनंत काल लिख दिया है गलती से, इस अनंत काल को कर लीजिए असंख्यात वर्षों तक, ऐसा कह सकते हैं आप। एकेंद्रीय पर्याय भी धारण करनी पड़ी, निगोद में चला गया क्या। अतः किसी को देखा देखी संयम नहीं धारण करना चाहिए। इसी विषय में और भी कहा है, क्या कहा है, संयम त्याग न करो कदा, त्याग किए अघ होए। ऋषभ पौत्र की कथा पढ़, सुनते ही दुख होए। संयम त्याग न करो कदा, कभी भी भैया संयम का त्याग नहीं करो, संयम मत छोड़ देना, संयम का मार्ग मत छोड़ देना। क्या संयम और साधना आराधना का जो मार्ग है ये कभी भी मत छोड़ देना, इनके त्याग करने से महापाप होता है। संयम त्याग न करो कदा, क्या संयम त्याग न करो कदा, कभी भी नहीं करो, संयम भी मत करो और त्याग भी मत करो। अरे नहीं, संयम का त्याग मत करो अभी 1.5 अकल 1.5 होशियार अपनी बुद्धि लगाने वाला व्यक्ति क्या कहेगा, क्या लिखा है देखो शिवकांत जी साहब जशवंत नगर, क्या लिख रहे हैं भाई साहब, देखो जरा। संयम त्याग, संयम की बातें और त्याग की बातें न करो कदा, कभी भी मत करो भाई। भैया संयम की बातें मत करो, दूर से हाथ जोड़ता हूं मैं तो। त्याग व्याग की बातें मत, ऐसे लोग मिलते हैं सच में, त्याग किए आग होए, त्याग करने से पाप होगा। हे भगवान, साफ साफ लिखो भाई साहब, मैं तो शास्त्र की लाइन कोट कर रहा हूं आपको, देखो आप शास्त्र की लाइनें पढ़ा रहा हूं आपको। त्याग करने से पाप होता है, त्याग करने से पाप होता है, त्याग नहीं करो कभी भी, संयम और त्याग कभी भी मत करो। अरे नहीं भाई, संयम का त्याग मत करो, ऐसा लिख रहे हैं क्या, संयम मत छोड़ देना, भाव तो ये है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है भाई साहब नहीं समझने से। भरत भाई, अर्थ का अनर्थ कर लेता है व्यक्ति ना समझी में। संयम का त्याग कभी नहीं करो, कदा मतलब कभी भी नहीं करो। त्याग किए, त्याग करने से पाप होता है, संयम का त्याग करने से पाप होता है। अघ माने पाप, अघ माने वास्तव में यदि इसका गहराई से अर्थ देखें ना तो अघ शब्द का अर्थ आत्मा के विपरीत परिणाम होता है, जिसमें पुण्य और पाप दोनों शामिल होते हैं। घ माने आत्मा होता है, मालूम है कि नहीं आपको। क माने पृथ्वी, ख माने आकाश, ग माने वाणी, घ माने आत्मा, और अघ तो घ का उल्टा एकाक्षरी है ना शब्द। घ माने आत्मा और अघ माने आत्मा से विपरीत। तो जो आत्मा से विपरीत हैं वो सब अघ हैं। इसका मतलब यदि शुद्धोपयोग रूप परिणाम है वो अघ नहीं है, वो आत्मा का परिणाम है। और शुद्धोपयोग वीतराग भाव से बाहर निकल करके यदि हम शुभाशुभ परिणाम करते हैं तो वे शुभाशुभ परिणाम सब अघ हैं। लेकिन दुनिया में यदि आप देखेंगे तो फिर वो चूंकि शुभ और अशुभ दोनों को कैसे कहें तो फिर वो प्रसिद्ध प्रचलित हो गया अघ माने पाप, अघ माने खोटा काम, और पाप तक ही सीमित होकर के रह गए, ऐसा समझ लीजिए आप। तो संयम, ये ऋषभ पौत्र की कथा पढ़ सुनते ही दुख होए। भैया उसने त्याग छोड़ दिया था, इसलिए तुम त्याग करना छोड़ मत देना, तुम संयम करना मत छोड़ देना, तुम संयम का मार्ग मत छोड़ देना। ऋषभ देव के पोते ने ये काम किया था, उसकी कथा तो सुनो, सुनते ही आपको भी दुख होगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसी कथा है। हमारे ये संजय जी सुनाते हैं जेवर वाले, भगवान महावीर स्वामी की 31 भवों की कथा। कथा सुनाते सुनाते रोने लग जाते हैं, लोगों की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, ऐसी ऐसी कथा सुनाते हैं।
सिर्फ 31 भाव, अरे जिनके नाम पता है बीच के ऐसे चला देते, अब असंख्यात निकल गए, फिर ये हुआ। लो क्या करें, तो कहाँ से बताएं। भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भावों की कथा सुन सुन करके ये हो गया, वो हो गया, भील हो गया, फिर वहां चला गया, फिर नरक में चला गया, फिर ऐसी पर्याय धारण की, फिर उसने वो पर्याय धारण की। ओ हो, कैसी कैसी कितनी पर्यायें। इन उनके पौत्र की कथा को सुनते ही बहुत दुख होता है। चलिए भावार्थ नीचे लिखा है, उसे पढ़ते हैं। संयम का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। संयम का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। संयम का ही त्याग कर रहे हो आप, संयम का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। संयम के त्याग से बड़ा पाप होता है। ऋषभ देव के पौत्र की कथा से आप लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। ऋषभ देव के पौत्र की कथा से, उनके पोते की कथा को सुनकर के, उसकी करुण कथा को सुनकर के हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि आदि तीर्थंकर के पौत्र को भी संयम त्याग के कारण कितने कितने कष्ट उठाने पड़े। ओहो, हम लोग भी रहे होंगे कभी तीर्थंकरों के कुलों में, कभी जन्म लिए होंगे, नहीं लिए होंगे क्या? लिए होंगे। मिथ्या दृष्टि के योग्य है कोई सम्यक, ये कोई ऐसी पदवी थोड़ी ना तीर्थंकर के कुल में जन्म लेना की सम्यक दृष्टि चाहिए उसके लिए। मिथ्यात्व के योग्य ऐसा कौन सा भव है, मिथ्यात्व के योग्य ऐसा कौन सा अवसर है, मिथ्यात्व के योग्य ऐसा कौन सा परिणाम है जो हमने अनादिकाल से लेकर आज तक धारण नहीं किया है। अरे अनंत 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 बार हमने ये सारी अवस्थाओं को धारण किया है, अनंत अनंत बार मिथ्या दृष्टि होकर के। इसलिए तीर्थंकरों के कुल में भी जाकर के हमने जन्म लिया, अनंत बार तीर्थंकरों के कुलों में जन्म लिया, चक्रवर्तियों के बेटे हुए होंगे, लेकिन फिर भी आज तक रोल रहे हैं संसार में। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में। क्यों नहीं भटकोगे संसार में, ये तो बता दो, क्यों नहीं होंगे? हाँ, अब अपनी खबर हमें हो गई। क माने बताया ना मैंने, क माने पृथ्वी, ख माने आकाश, क माने पृथ्वी, ख माने आकाश, ग माने वाणी और घ माने आत्मा। ऐसा तो चलिए यहाँ अब नहीं भटकेंगे तो फिर क्या करेंगे? बोले संयम की तैयारी करो, सम्यक्त्व पूर्वक संयम की तैयारी करो, भेद विज्ञान पूर्वक संयम की तैयारी करो। इस तरह से देश संयम की 11 कक्षाएं हैं, उनका नाम 11 प्रतिमाएं हैं। उन 11 प्रतिमाओं संबंधी यहाँ नीचे नाम बतलाए हैं, फिर कुछ बंटवारा इन्होंने यहाँ बतलाया है, फिर जगन्य नैष्ठिक श्रावक का सुंदर स्वरूप बतलाया है। ये सारी चर्चा को अपन 1, 2, ये सारी चर्चा को कल अपन यहाँ से पूरी कर देंगे। फिर परसों अपन ये चर्चा करेंगे आगे, जो हिंसा के संदर्भ में चर्चाएं हैं, समझ लीजिए आप, कई तरह की विचित्र प्रकार की हिंसाओं की चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद हम पहुँचेंगे जब दाहोद में, तब हम चर्चा करेंगे जीव समास की। आप लोगों के बीच में जो ये प्रकरण यहाँ चल रहा है, क्रम प्राप्त है, उसकी चर्चा करेंगे। चलिए अभी जनवाणी स्तुति। कल सुबह की सूचना मैंने पहले भी दी है, सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक प्रवचन सार विधान का बड़ा सुंदर आयोजन है पीटीएसटी के द्वारा। आप सब उसका भरपूर लाभ लेवें। उसके बाद में प्रवचन है और फिर दिन में भी गोष्ठी का आयोजन है, 3 बजे से शाम को फिर भक्ति प्रवचन है। आप बराबर उनका लाभ लेवें। आपने जो ये प्रवचन चलते हैं दोनों टाइम, ये तो बराबर चलेंगे ही। सुबह विधान भी हम कराने वाले हैं। अभी जनवाणी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो